स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन टुडे। तो देखिए आज हम जो है को आपका जो चैप्टर नंबर हमारा जो प्रकाश चल रहा है उसके कुछ सवाल करेंगे। जैसे कि सवाल नंबर हम आपको कुछ करा चुके हैं, अब हम 8वां सवाल कराएंगे। तो आपको ध्यान से समझना है किस तरीके से सवाल है। टोटली सवाल आपके एनसीईआरटी के, जो कि आपके आईआईटी और नीट दोनों में काम में आने वाले हैं। तो कृपया आइए साथ में सवाल करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है, 8वां कह रहा है भाई कोई प्रकाश पुंज किसी बिंदु P पर अभिसरित होता है। तो देखिए प्रकाश पुंज आपका जो है, देखिए एक कोई P पॉइंट है यहाँ पर, और देखो ये जो P पॉइंट है यहाँ पे आपका अभिसरित हो रहा है, मतलब एक ही बिंदु पे जो आपका डाइवर्ट हो रहा है, प्रकाश रेज आ रही है। और इस तरीके से देखिए आपका जो है एक ही पॉइंट पर यहाँ पे जो क्या नाम है, ये आपकी अभिसरित हो रही है, यहाँ पे आपकी इमेज बन रही है P पर। ठीक है जी। अब क्या है, कोई लेंस इस अभिसारी पुंज के पथ में बिंदु P से बाहर है। अब देखो P से हमारा जो है यहाँ पे कोई लेंस रख दिया, इस तरीके से कोई लेंस रख दिया। कह दी यहाँ P से हमारा जो है ये कह रहे हैं कि भाई 12 सेंटीमीटर दूरी पर कोई लेंस रख दिया। तो कह रहा है यदि ये, अब ये कह रहा है ए वाला पार्ट, कह रहा है यदि ये F बराबर क्या है हमारा 20 सेंटीमीटर का क्या नाम है हमारा फोकस दूरी का उत्तल लेंस। तो देखिए फोकस दूरी का मतलब उत्तल लेंस, तो मैंने प्लस का चिन्ह लगाया है, ठीक है। और बी में कह रहा है देखिए एफ जो है वो आपका -16 सेंटीमीटर का क्या हो अवतल लेंस। तो देखिए माइनस का चिन्ह लगा रहा हूं। तो प्रकाश पुंज किस बिंदु पर अपसरित होगा? तो देखिए स्टूडेंट अब हम क्या करेंगे, तो हम जो देखिए इस वाले जो सवाल में, ये पार्टिकुलर सवाल है, इसमें जो आपका यू जो होगा वो आपका प्लस में होगा। देखिए ज्यादातर जो आपके सवाल होते हैं उनमें हमारा यू आपका माइनस में होता है, परंतु इस पार्टिकुलर सवाल में जो कि एनसीईआरटी में दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें जो है आपका जो हमारा जो बनेगा यू जो हम जो प्लस में ले लेंगे, जो कि हमारा जो है जो अब इमेज बनेगी वो हमारी थोड़ी पास बनेगी। तो देखिए हमारा जो है पहली स्थिति के लिए किसके लेंस के सूत्र से, तो देखिए लेंस के सूत्र से हमारा देखिए क्या हो जाएगा आपका 1/f बराबर है 1/b और माइनस के 1/u। अब देखिए f कितना है स्टूडेंट्स, f है आपका 20, ठीक है जी। और हमारा b हमें फाइंड करना है, क्योंकि वो पूछ रहा है कि कहां पे हमारी इमेज बनेगी। और हमारा जो u जो है माइनस का u जो है आपका वो है हमारा 12 सेंटीमीटर, सॉरी माइनस का नहीं, इस वाले सवाल में आपका u जो प्लस में होता है। अब देखिए हमने क्या करा 1/20 और ये हम 12 इधर ले आए, प्लस का 1/12 और बराबर b। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका एलसीएम लेंगे। और एलसीएम जो है ऐसी संख्या लेते हैं जो कि वो दोनों के पहाड़े में आए। आपका कहने का मतलब आपका 20 के पहाड़े में भी आए और आपका 12 के पहाड़े में भी आए। तो देखिए बने रहे वीडियो में। तो देखिए हमने जो एलसीएम लिया वो क्या ले लिया जी, हम एलसीएम ले सकते हैं 60। तो हमने ये एलसीएम ले लिया 60, 20 दूनी 40, 20 दिया 60 और आपका हो जाएगा 12 पंजे 60। देखिए यदि आप जो स्क्रीनशॉट लेना चाहे या नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं, बाकी मैं जो है चलता हूं आगे। देखिए हमने क्या करा, एलसीएम ले लिया। तो हमारा देखो जब हमने जोड़ा तो हमारा हो जाएगा 5 और 3 8/60 बराबर है हमारा 1/b। अब देखिए हम क्या करते हैं, उल्टा कर देते हैं, हम लिख देंगे 60/8 और बराबर b। ठीक है जी, हमने इसे रफ कर दिया। अब हम भाग का प्रोग्राम करेंगे, भाग करेंगे। तो देखिए 8 से जब आप भाग करोगे 60 को, तो कर लीजिए भाग, 8 करो, 8 पंजे 40, 8 छः 48, 8 सत्ते 56। तो देखिए आपका 56 कट गया, बचे 4। अब देखिए पॉइंट लगा लिया, 0 बढ़ा दिया। तो फिर से हमने 8 का पढ़ा, 8 दूनी 16, 8 दिए 24, 8 चौका 32। फिर से हमारा क्या बचा, 10 में से 2 गए, 8 बचे 0। ठीक है जी, 8 16 8 3 24, 8 चौक 32, 8 5 8 6 8 7 56, हाँ 8 34 8 पंजे 40, सॉरी पूरा हमारा 8 पंजे 40 चला जाएगा। 32 क्यों लिख रहे हैं, 8 पंजे हमारा पूरा 40 चला गया। तो देखिए इस तरीके से आपका जो बी जो आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा 7.5 सेंटीमीटर।
तो इसके बाद देखिए आगे क्या है, अब आगे जो करेंगे हम इसका पढ़ेंगे बी वाला पार्ट। ठीक है, इसका जो बी पार्ट है वो हम यहां से करते हैं। तो देखिए अब हमारा जो है एफ जो बी पार्ट के लिए एफ हमारा है -16 सेंटीमीटर और देखिए हमारा यू जो है वो आपका है 12 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, देखिए फिर से हम जो वही लेंस का प्रोसेस यानी लेंस के जो सूत्र लेंगे। तो हम देखिए लिखते हैं लेंस के सूत्र से। तो देखिए लेंस का सूत्र क्या होता है आपका 1/f बराबर है 1/b माइनस 1/u। ठीक है जी। अब देखो आपका क्या है 1/f, एफ दे रखा है आपका -16। माइनस का चिन्ह इसलिए लिया है हमने कि हमारा जो लेंस जो है वो अवतल है। या मैं यहाँ पे देखिए एक बार लिख देता हूँ, ये आपका उत्तल लेंस है और ये क्या है हमारा अवतल है। तो देखिए अगर आपका उत्तल लेंस होता है तो प्लस लेते हैं फोकस दूरी को और आपका अवतल लेंस होता है तो माइनस लेते हैं, चाहे वो दर्पण हो या आपका लेंस हो। तो देखिए इस तरीके से अभी हमने नोट कर लिया। अब देखिए हमने बी तो फाइंड करना है। अब हमारा जो लगेगा भाई यू का मान। तो देखिए मैंने बताया यू हमारा क्या हो जाएगा 12 और जो भी हमारा क्या है प्लस का है। सिर्फ इसी सवाल में हो सकता है कि एक आध सवाल और हो जिसमें कि हम जो प्लस में लेते हैं, ना तो जो है हर सवाल में हमारा यू जो होता है वो माइनस में आता है। अब माइनस हमने क्या कर दिया 1/16। अब देखिए क्या करेंगे, अब जो हम आपका इसको इधर लेके आ जाएंगे तो आपका आ जाएगा प्लस का 1/12 और हमारा 1/b। जो माइनस का चिन्ह है इधर जाकर प्लस का हो जाता है। अब आपको क्या करना है, अब देखिए आपको जो है इसको सॉल्व करना है। तो देखिए सॉल्व हमने क्या करा भाई, हमने ले लिया इसका एलसीएम। तो वही एलसीएम के हमने आपको बताया कि एलसीएम इस तरीके से लेते हैं जो कि आपका 16 के पहाड़े में भी आए और 12 के भी पहाड़े में आए। तो 16 दूनी 32, 16 दिया 48। तो देखो 48 जो वो आपका 12 के पहाड़े में भी आता है। 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौका 48। यानी एलसीएम लेने में बहुत स्टूडेंट गड़बड़ करते हैं। तो ये जनरल चीज है, आप एलसीएम उस चीज को ले जो कि दोनों के पहाड़े में आए और सबसे पहले आए, क्योंकि वो भी आपका एलसीएम हो सकता है जो भी दोनों के पहाड़े में आ रहा है पर बाद में आ रहा है। जनरली आपको ये लेना है। तो देखिए हमने क्या करा भाई, अब हमने देखो करा भाई 16 दूनी 32, 16 तिया 48 और प्लस 12 दूनी 12 चौक 48। तो देखिए हमारा जो है आ गया भाई 1/48 बराबर 1/b। तो देखिए हमारा जो b जो आ गया आपका 48 आ गया। तो देखिए पहले जो हमारा क्या था, जो हमने उत्तल लेंस लिया था, तो देखो हमारा डायरेक्ट जो आपका क्या नाम प्रतिबिंब था वो अलग बनना था, इस बार अलग बनना है। तो b हो गया हमारा 48 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब इसका बनना है दूर अवतल के लिए और उत्तल के लिए बनना है हमारा पास। तो देखिए मैं इसी डायग्राम में आपको जो है इमेज भी बना के दिखाता हूं। तो देखो पहले हमारा जैसे अगर ये बन रही थी इमेज, ये है पॉइंट ले लिया, इसे हमने ले लिया आई डैश। तो ये हो जाएगा देखो हमारा 48 सेंटीमीटर। किसके लिए, ये वाला मसला, ये जो आपका इसे तो हम रख कर देते हैं, आपने देख तो लिया। ये हमारा बैठ जाएगा, देखिए ये है हमारा अवतल के लिए। किसके लिए, अवतल लेंस के लिए। ठीक है जी। अब देखो हमारा ये जो है मसला, ये जो है आपको जो पहले जो आया था, पहले देखो हमारा इस तरीके से जो इमेज जो फाउंड हो रही थी वो आपकी इस तरीके से बनती। तो हमारा ये आई पहले वाले केस में, तो पहले वाले केस में देखिए बाहर तो हमारा ये ऑब्जेक्ट है। पहले वाले केस में जो हमारा ये इमेज जो बन रही है, ये हमारा आ गया आपका यहाँ से आज तक की दूरी, वो आई हमारी जो है ये 7.5 सेंटीमीटर आई थी। किसके केस में, उत्तल के केस में, उत्तल लेंस। तो देखिए इस तरीके से ये आइस के लिए भी काम करता है कि अवतल लेंस जो आपका निकट दृष्टि दोष, आपका जो दूरदृष्टि दोष है उसमें इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये जो है आपका भाई हाँ निकट दृष्टि दोष से निकट की दिखाई नहीं देती, तो दूर की दिखाई दे, आपका निकट दृष्टि निकट की दिखाई देती, दूर की दिखाई नहीं देती, तो हम उसमें अवतल लेंस लेते हैं। और आपका दूरदृष्टि दोष में दूर की दिखाई नहीं देती, पास दूर की दिखाई देती, पास की दिखाई नहीं देती, तो हम उसमें उत्तल लेंस लेते हैं। तो इससे भी हमारा वो भी आपका क्लियर हो रहा है। तो इस तरीके से
अगर आपको लग रहा है कि आपको वीडियो हमारी पसंद आ रही है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरीके के जबरदस्त जो है एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट पाने के लिए हमारे चैनल पे लाइव बने रहें। थैंक यू, बाय। हेलो स्टूडेंट, तो देखिए स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, तो देखिए हमने क्वेश्चन नंबर आपका 9 करते हैं आगे वाला। पहले हमने अभी जो देखिए आपका तो सवाल करा वो 8 वाला करा था, हम 9 करेंगे। तो 9 को देखो हमें किस तरीके से करना है कि देखिए हमारे पास जो इमेज जो है, जो आई जो है वो आपके पास 3 सेंटीमीटर ऊंची इमेज है, ठीक है जी। मैं पढ़ देता हूँ। 3 सेंटीमीटर ऊंची कोई बिंब 21 सेमी फोकस दूरी के अवतल लेंस के सामने। तो देखिए फोकस दूरी क्या है हमारी -21 सेंटीमीटर, ठीक है। फोकस दूरी के अवतल लेंस के सामने 14 सेंटीमीटर दूरी। तो देखिए u क्या है आपकी 14 सेंटीमीटर। देखिए आपके पास आपको जो है 14 सेंटीमीटर दूरी पर यानी कि माइनस में है, ठीक है जी। दूरी पर रखिए। लेंस द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का वर्णन करो। वर्णन का मतलब देखिए ये आपका बीवी पूछ रहे हैं और उसके बाद में ये आपका इमेज, आपका जो है इमेज का साइज जो पूछ रहे हैं सारी। आई हमारा ऑब्जेक्ट है तो इसे बोलेंगे हम, और इमेज का साइज जो पूछ रहे हैं वो आपका आ जाएगा जी, पूछ रहे हैं वर्णन में। उसके बाद करें क्या होता है जब, और इसके बाद इसमें आपका एक आता है प्रकृति, नेचर बता रहे हैं कि आपकी जो इमेज जो है हमारी वास्तविक है या आभासी है। इसके बाद देखिए दूसरे नंबर केस क्या है, वैसे फिलहाल जो हमारा अवतल लेंस है तो हमारा आभासी होती है, वास्तविक तो बनती नहीं है, क्योंकि अगर उत्तल लेंस है तब आपका चेंज हो सकती है कि वो वास्तविक बने या आभासी बने, और अवतल लेंस है तो आभासी होती है। क्या होता है जब बिंदु लेंस से दूर हटती है, मतलब क्या है आपका बिंदु बिंब सॉरी आई क्या है आपका बिंब, यानी आई का मतलब कह रहा है वस्तु लेंस से दूर ले जाए। तो देखिए जो वस्तु लेंस से आपका जो दूर लेके जाए, इसका मतलब आपका ये हो जाता है कि जी आपका जो है u बराबर जो है इन्फिनिटी होगा। कहने का मतलब है हमने जो है उसको दूर ले जाने का मतलब हम जो एक आपका जो है जब आप जाओगे प्रैक्टिकल लैब में तो आपको एक इमेज मिलेगी, उसी के ऊपर प्रैक्टिकल होते हैं। तो अगर उससे बाहर ले जाओगे तो यू जो है आपकी इन्फिनिटी मानी जाएगी। तो देखिए चलते हैं आगे सवाल में बढ़ते आगे। तो देखिए हमारा क्या है, वही जनरल पॉइंट है आपका कि सबसे पहले ऐसा केस स्टडी दे रखा होता है तो आपका इसमें जो लगेगा वो लगेगा आपका लेंस के सूत्र से, ठीक है जी। तो लेंस के सूत्र से क्या हो जाएगा 1/f बराबर है 1/b माइनस 1/u। अब देखिए 1/f कितना है, तो पहले हम डंडा खींचेंगे। f क्या है हमारा -21 और 1/b कितना है, b हमें फाइंड करना है। और उसके बाद देखिए हमारा u कितना है, u है हमारा देखिए -14, ठीक है। तो देखिए अब हमने क्या करा, तो देखो अब ये हमारा माइनस का है, अब हम जो इसे कर देंगे प्लस का। तो देखिए 1/-21 देखो पहले हमारा ये हो गया जी बराबर 1/b और प्लस 1/14 माइनस में हो गई प्लस। अब देखो हम इसे इधर लेके जाएंगे, जब इसको इधर लेके जाएंगे तो देखो क्या हो जाएगा -1/21 और माइनस के 1/14 बराबर 1/b, ठीक है। अगर देखिए आपको कोई बात समझ नहीं आया तो आप कमेंट से पूछ सकते हैं। अब देखिए हमने पहले ही बताया था, हम एक बार और इस पर डिस्कस कर लेते हैं कि आपको एलसीएम ऐसी संख्या लेनी है जो 21 के पहाड़े में भी आए 14 के पहाड़े में भी आए। तो देखिए हम ले लेते हैं 42। तो देखिए 21 दूनी भी आपका 42 होता है, 14×14 ठीक है। तो देखिए इस तरीके से आपका मुद्दा सही चल रहा है बिल्कुल। अब वही 3 और 2 5 बटे में 42 बराबर है 1/b। अब हम उल्टा कर लेते हैं, देखो b बराबर है -42 बटे 1 में 5, सही है। तो देखिए इसे भाग करेंगे हम, तो भाग करेंगे 5 8 40, कितने बचे 2 बचे। तो देखिए हमारा 2 हो गए 20 और 5 4 20। तो देखिए b बराबर आ गया हमारा -8.4 सेंटीमीटर। अब पॉइंट देखिए ये तो होता है। अब इसमें हमारा जो अगर आपने नोट कर लिया तो ठीक है, इससे जो हम आपके नाम मिटा देते हैं और आगे आप कागज जारी रखें। तो देखिए अब हमारा जो मैंने रफ कर दिया इसको, और रफ करने के बाद आगे का प्रोसेस देखते क्या है आप। तो देखिए
अब दूसरा क्या पूछा है, दूसरा पूछा है हमारी इमेज। तो अब हम क्या करेंगे, आवर्धन का सूत्र लगाएंगे, आवर्धन के सूत्र से। तो देखिए आवर्धन के सूत्र से आपका जो होता है, आवर्धन का सूत्र वो होता है आई बटे ओ बराबर बी बटे यू। अब तो कोई प्लस का चिन्ह लेंगे, प्लस का चिन्ह लेते हैं लेंस में, और अगर आप दर्पण की बात कर रहे हो तो हमारे यहाँ माइनस आता है, तो ये लेंस की बात चल रही है, तो यहाँ पे मैं जो है प्लस का चिन्ह लेंगे। अब आई कितना है, आई पूछ रहा है इमेज कितनी है, और ओ कितना है, तो प्रकृति में तो देखो मैं खुद ही लिख देता हूँ। प्रकृति तो भाई आपका क्या है कि भाई ये जो हमारा अवतल लेंस है, तो इसमें तो हमारी क्या नाम है, आभासी होती है, हमेशा ही आभासी बनेगी। उसमें होता है हमारा अवतल लेंस में आभासी और क्रम में वास्तविक, इसमें तो आभासी बनती है, क्योंकि हमारा जो लेंस जो है अवतल है यानी माइनस में फोकस हो रही है। अब भाई वो ऑब्जेक्ट की दूरी लगा दो, आपका 3 है, बी कितना है, बी दे रखा है जी आपका माइनस के 42/5, और जी यू कितना है, यू दे रखा हमारा माइनस के 14, माइनस माइनस कट गया। तो देखिए 14 दूनी 28, 14 तिया 42, भाग कर ली, तो आई बराबर आ जाएगा आपका, अब ये दो क्रॉस कर लेंगे, इस 3 से बड़ा 3 तिया 9 बटे में 5, 5 ही कम 5, कितने बचे 4, 5 अट्ठे 40, तो आई बराबर आ गया 1.8 सेंटीमीटर। सही है, ये आपका आ गया। अब देखो हमें क्या करना है, चलो हमारी इमेज निकल गई थी, इमेज हमारी छोटी बनती है क्योंकि अवतल लेंस से उसमें हमेशा ही हमारी इमेज जो है छोटी बनती है। अब क्या करेंगे, देखो अब जो है हम करेंगे इसमें, कह रहा है पॉइंट जो छोड़ा था कि हमारा u बराबर इंफिनिटी। तो भाई देखो लेंस के सूत्र से, लेंस का सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u। तो स्टूडेंट क्या करेंगे हम इसमें, देखिए हम जो है इसमें आपका जो है f ऐसे छोड़ दे रहे हैं और b ऐसे, और हम जो इसकी जगह लगा देंगे इंफिनिटी स्टूडेंट। तो देखिए अब हम क्या है, 1/इंफिनिटी जो होता है वो हमारा होता है 0, तो 1/f बराबर है 1/b, और देखिए हमारा b बराबर है f। कहने का मतलब है जो आपकी जो इमेज जो बनेगी वो आपका फोकस से बनेगी। कहने का मतलब है, मैं लिख के दिखा देता हूं, इमेज जो है वो आपकी फोकस पर बनेगी, ठीक है, फोकस बिंदु उस पर बनेगी। इस तरीके से आप कर सकते हैं, और कोई और इसमें परेशानी पड़े तो आप जो कमेंट में पूछ सकते हैं। तो यदि आपको मेरी जानकारी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।